हेलो एवरीवन। आज मैं आपसे शेयर करने वाली हूँ अ डे इन माय लाइफ। तो ये संडे का दिन था, सुबह सुबह का टाइम है और मैं अकेली बैठ के यहाँ पे नाश्ता कर रही हूँ। मुझे एक्चुअली इस तरह के व्लॉग्स रिकॉर्ड करने नहीं आते, ये मेरा फर्स्ट टाइम है। मैं वॉइस ओवर भी फर्स्ट टाइम कर रही हूँ आज 1 वीक बाद, क्योंकि मुझे आइडिया नहीं था कि इसको कैसे रिकॉर्ड करूँ, क्या करूँ, कैसे वॉइस ओवर करूँ। लेकिन फिर भी मैं आज करने लगी हूँ। तो आज संडे था और मुझे जाना था शादी में, और शादी भी थी बारात दोपहर की। और ज़िंदगी में फ़र्स्ट टाइम ऐसा हो रहा है कि मैं ना दोपहर की मतलब शादी अटेंड करने वाली थी, इसलिए मैं सुबह सुबह अकेले ही बैठ के नाश्ता कर रही हूँ। मम्मा थी और मैं थी, बाकी सारे मेरे बहन भाई ना अभी सो रहे थे। 8 बजे का टाइम था, मैंने इसीलिए सुबह सुबह मतलब मम्मा ने कहा था कि उठ के नाश्ता कर लो, उसके बाद से फिर आपको तैयार भी होना, ये वो एक्सेट्रा। उसके बाद मैंने नाश्ता करने के बाद मैं इनके थोड़े से तमाशे देखे। इनकी भी अपनी अलग ही दुनिया है, माशाल्लाह माशाल्लाह। खैर, ये सब करने के बाद सारे अभी सोए हुए थे और मुझे समझ में नहीं आ रहा था कि मैं क्या करूं। और फिर मैंने क्या क्या किया वो आप आगे देखें। ये ना इस टाइम चीख रहे थे, ये कह रहे होते हैं अम्मा हमें बख्श दे, हमारी जान छोड़ दे, और वो है कि वो इनको माफ़ ही नहीं करती है। और वो आगे से हाथ पाँव हिला रहे होते हैं कि जा पीछे हो जा, जान छोड़ दे। और यहाँ पे मैं सस्ते से कर्ल फर्स्ट टाइम करने के लिए कोशिश करने लगी थी यूट्यूब से देख के कि हीटलेस कर्ल कैसे करते हैं। उसके बाद ये कर्ल्स वाला सेटअप सारा 2 घंटे लगाने के बाद मैंने सोचा मेहंदी तो मेरे पास पड़ी है, तो मैं वही लगा लेती हूँ, क्योंकि अभी तक सारे सो रहे थे। फिर मैंने मेहंदी लगाना शुरू की और मैं इतनी इडियट हूँ, मैंने बिल्कुल सेंटर वाली फिंगर से लगाना शुरू की ना। कब मेहंदी मैं खुद से लगा लेती हूँ कभी कभी, लेकिन जब ज़्यादा अरसे के बाद 1-2 बार मतलब प्रैक्टिस करनी हो तो फिर मुझसे सही नहीं लगती। तो ये फर्स्ट फिंगर पे थोड़ी गंदी, फिर थोड़ी बेहतर, अगली फिंगर पे उससे बेहतर, इस तरह से लग गई थी। जैसी तैसी लगी मैंने लगा ली। मेरी तरह कौन-कौन ऐसे रिस्क लेता है कि आप लोगों को कहीं जाना हो और उसी दिन आप लोग ये गंदे-गंदा तजर्बे अपने साथ करें। कभी आप कर्ल्स डालें जो आपने एक ज़िंदगी में कभी नहीं डाले, और आपको ये भी नहीं पता कि उनका रिजल्ट क्या आएगा। वाओ! फिर गंदी सी मेहंदी लगाने बैठ जाए, और जब आप गंदी-गंदी मेहंदी लगा के फारिग हो जाएँ, उसके बाद मैंने अभी नेल पेंट भी लगाना था, वो आगे आएगा वीडियो में। मेहंदी की जो स्पीड है ना वो 10x पे है। अब आप सोचें कि मैंने कितने घंटे लगाए होंगे ये मेहंदी लगाने में। मेहंदी लगा के मैं फारिग हो गई थी। उसके बाद मैंने सोचा मेरे पास 3-4 ही नेल पेंट है, 2 मैंने खुद लिए हैं जब मेरी बहन की शादी थी, और 2 मैंने बाद में मुझे गिफ्ट मिले। तो ये रेड वाला मैं ज़िंदगी में फ़र्स्ट टाइम लगाने लगी थी। कलर सूट का मेरा मरून था, इसलिए मैंने सोचा मैं रेड लगा लेती हूँ। बाकी कलर्स जो है ना वो मैच नहीं कर रहे थे। ग्रीन भी मैं लगा सकती थी लेकिन मैंने खुद ही नहीं लगाई। मैंने रेड कलर को प्रेफ़रेंस दी। मैं देखना चाह रही थी कि रेड कलर मेरे सूट हाथों पे ना सूट करता है या नहीं करता। मैंने ज़िंदगी में कभी नहीं लगाई, ना रेड, ना ब्लैक, ना ग्रीन। इस तरह के डार्क शेड्स नहीं मैं लगाती। सॉफ्ट और लाइट शेड्स जो ब्राउनिश, चॉकलेट कलर, लाइट लाइट इस तरह के कलर्स होते हैं ना, मैं उस तरह के कलर्स लगाती हूँ। पुरानी किसी वीडियोस में आपने देखा होगा मैंने एक दिन ग्रीन कलर का नेल पेंट लगाया था, वो भी फर्स्ट टाइम था ग्रीन, और ये भी फर्स्ट टाइम है रेड। और मैं किसी दिन ब्लैक ला के ट्राई करूंगी कि वो कैसा लगता है। मम्मा ब्लैक इस तरह नहीं लेने देती कि ये कोई कलर है वाला लेने वाला। इसलिए मेरे पास आएंगे। एक्चुअली लगाती ही नहीं नेल पेंट्स का टाइम ही नहीं होता। और यहाँ पे हम तैयार श्यार होके निकल गए थे, और ये रास्ते में मैं कुछ कुछ छोटे छोटे क्लिप्स रिकॉर्ड कर रही थी। इतनी गर्मी थी, अब हालांकि अभी गर्मी आई नहीं है लेकिन फिर भी बहुत ज़्यादा गर्मी थी धूप की वजह से। और 12-1 बजे आप लोग बारात में जा रहे हैं, ये मेरी ज़िंदगी का फर्स्ट एक्सपीरियंस था। खैर जैसे तैसे घूम घुमा के हम पहुंच ही गए थे, और बाकी के सीन्स वो मैं आपको वहां जाके दिखाऊंगी। यहाँ पे मैं कलर का, ये आपको ज़रा सा ड्रेस शो हो रहा होगा। मैं क्योंकि खुद अपनी वीडियोस में कभी सामने नहीं आई, तो इसीलिए मैंने खुद की कोई भी मतलब क्लिप्स ऐड नहीं किए थे, ये बस जस्ट व्यू ही था। और यहाँ पे फाइनली हम पहुँच ही गए थे, बहुत ज़्यादा जलील और खज्जल ख़राब होने के बाद। और यहाँ पे भी घूम के इतना जाके और फिर बाद में पार्किंग एरिया तक पहुँचना, वो सारा टाइम लग गया था बहुत ज़्यादा। तो यहाँ पे पहले ना हमें समझ में ही नहीं आ रहा था कि पार्किंग के लिए अंदर जाने देंगे कि नहीं जाने देंगे। पहले हम बाहर ही रुक गए थे लेकिन फिर बाद में ही ना अंदर चले गए थे।
और अंदर जाने के बाद कुछ ऐसा व्यू था। और ये सारे बैंड बाजा वाले अंकल्स, इनको मैंने थोड़ा सा आने दिया। मैंने कहा चलो कोई बात नहीं, इट्स ओके, लेकिन बाकियों की प्राइवेसी का मैंने बहुत ज़्यादा ख्याल रखा है। यहाँ पे मैं ये मेहंदी का कलर दिखाने की नाकाम कोशिश कर रही थी, लेकिन वो आया ही नहीं, वो ज़रा सा रिकॉर्ड हुआ। और यहाँ पे अंदर जाने के बाद पिक्चर्स वगैरह ये वो सारा सीन हुआ। और मैंने, मेरी बहन थी साथ, बदतमीज़ ने पिक्चर्स ही नहीं बनाई मेरे साथ, सो सैड। जब मैंने बोला कि पिक्चर्स लेते हैं तो कहती है मेरा मूड नहीं है। और थोड़ी देर बाद उसने खुद अपनी 2-3 पिक्चर्स ली और मैंने अपनी 2-3 पिक्चर्स ली। इतनी ज़्यादा पिक्चर्स का वैसे शौक ही नहीं है। और यहाँ पे मैं ये दिखाना चाह रही थी हॉल का सीन, लेकिन ना यहाँ पे फेस आ रहे थे सबके, तो मैंने नीचे वाला पार्ट जो है ना वो कर दिया है कट। तो ये मैं बस ऊपर ऊपर का सीन आपको दिखा रही थी। हॉल काफ़ी अच्छा था, काफ़ी मज़ेदार था, मज़ा आया। हॉल को सारा विजिट करने के बाद पिक्चर्स वगैरह दूल्हा दुल्हन की वो सब कुछ होने के बाद उसके बाद आई थी खाने की बारी। और खाने पे मैं यहाँ पे आपको दिखा रही थी कि ये ना टेबल, ये सेटअप, ये नैपकिन्स काफ़ी ना खूबसूरत लग रहे थे। और मैं अपनी बहन को कह रही थी ग्लास उन्होंने चुन के रखे हैं वोडका वाले। वोडका ग्लास के साइजेस छोटे होते हैं, मैंने देखा हुआ ये वीडियोज़ में, लेकिन ये थोड़े बड़े थे, लेकिन स्टाइल वही था। और यहाँ पे आ गया था खाना और ये 2 प्लेट्स थी। खाने के बाद थी सैलड। सैलड पे भी बड़ी ना हंसी आई थी। मुझे चाहिए थी पास्ता सैलड। और जिसने आके पूछा ना आपको कुछ चाहिए, मैं उसको कह रही थी पास्ता सैलड, मम्मा कह रही थी वेजिटेबल सैलड, और वो मेरा मुंह देख रहा था। इतने सारे प्रैंक्स हुए। उसके बाद थी मीठे में कस्टर्ड और खीर। खीर मुझे ज़्यादा पसंद नहीं आई क्योंकि उसमें मीठा बहुत ज़्यादा तेज़ था, और ये था हम तीनों के लिए दोनों चीज़ें। लेकिन मुझे ये पसंद नहीं आई, इसलिए मैंने नहीं खाई। मैंने खाया था कस्टर्ड। कस्टर्ड जो है वो थोड़ा सा रनी था, प्लेट से ना स्मॉल साइज़ वाली ये प्लेट थी। यहाँ पे कैमरा में बड़ी लग रही है, लेकिन ये स्मॉल साइज़ प्लेट थी, तो ये इससे ओवरलोड बाहर को जा रहा था, मेल्ट हो रहा था शायद, पता नहीं इसको क्या हुआ था। तो ये मैंने साइड से फिर ख़त्म किया। और उसके बाद टन टनान हम वापस आ गए। कैसा लगा आपको मेरा व्लॉग, मेरी ये नाकाम सी कोशिश? मुझे ज़रूर बताइएगा। स्टे ट्यून्ड। अल्लाह हाफ़िज़।